दोस्तों एनपीए लोन रिकवरी के ऊपर आरबीआई ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जहां पे दोस्तों बैंक को मिला है बहुत बड़ा ताकत। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो चेंजेस आया है ये टोटली दोस्तों लीगल एक्शन के ऊपर आया है। क्या है डिटेल्स, कौन से लोन के ऊपर होगा, क्या लीगल एक्शन होगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो अगर आपका भी कोई एनपीए लोन चल रहा है या फिर एनपीए होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा दिखे, जिससे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो डेफिनेटली अगर कोई लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक वाले या फिर एनबीएफसी वाले जो है रिकवरी करते हैं। और रिकवरी प्रोसेस में सबसे बड़ा एक अहम पहलू होता है जो कि होता है लीगल एक्शन। अब लीगल एक्शन आपको ही पता है कि कोई भी लोन डिफॉल्ट करना डायरेक्टली जो है क्रिमिनल केस नहीं होता, वो सिविल के अंदर आता है। सिविल के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको उठा के लेके चला जाएगा, जेल हो जाएगा, वारंट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस होता है जहां पे आपका सीधा सीधा जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकता है, जैसे कि हो गया चेक बाउंस केस या फिर ईसीएस बाउंस केस। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपका चेक बाउंस हो गया या फिर एक ईएमआई ईसीएस बाउंस हो गया बोल के आपके नाम पे वारंट निकल गया, ऐसा नहीं होता। आपके पास भी जो है लीगल नोटिस आएगा। लीगल नोटिस को अगर आप इग्नोर करते हो बार बार तो उस सिनारियों में अदालत का जो है अवमानना के लिए आपके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकता है। तो बड़ी बात है दोस्तों, ये तब होगा अगर बैंक या फिर एनबीएफसी खुद से ये केस फाइल करे, तो मतलब चेक बाउंस या फिर ईसीएस बाउंस का केस फाइल करे तो ही होगा, अदरवाइज ऐसा कोई जो है सिनारियो नहीं बनता। दोस्तों इसके अलावा और एक सिनारियो होता है जहां पे भी लीगल एक्शन हो सकता है, सीधा सीधा क्रिमिनल एक्शन, जो कि होता है दोस्तों फ्रॉड केस। अब दोस्तों फ्रॉड केस आपको ही पता है कि रेयर सिनारियो में होता है, क्योंकि आप और हम जैसे छोटे मोटे लोग जो कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख का लोन लेते हैं, तो उस समय छोटे छोटे जो कस्टमर होते हैं उनका आपको ही पता है डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है। सो उस सिनारियो में फ्रॉड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कोई जानबूझ के फ्रॉड करते भी हो तो आज के टाइम में उनके पास सिस्टम इतना जो है एडवांस है तो पकड़ लेगा। आज के टाइम में तो छोटे मोटे लोग तो ऐसा कोई फ्रॉड करते नहीं है। बड़ा लोन जो लोग लेते हैं तो उस समय में जो कागज वगैरह है उसमें फ्रॉड डेफिनेटली करने का इशू बहुत सारा हमको सामने मिलता है। सो ये तो क्या है दोस्तों नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जो आरबीआई का एक बयान आया दोस्तों, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आरबीआई ने सीधा सीधा बैंक को ये बोल दिया है कि जरूरत पड़े तो आप जो है लीगल एक्शन लो, और साथ ही साथ दोस्तों सीबीआई का भी जो है सहारा ले सकते हो। अब सीबीआई आपको पता है दोस्तों एक केंद्रीय संस्था है और ये इन्वेस्टिगेट करता है, और कोई भी लोग अगर फ्रॉड वगैरह केस करते हैं तो उसके लिए ये जो है संस्था रहता है। लेकिन दोस्तों ये एक बात समझने की जरूरत है कि ये जो बोला गया आरबीआई ने, ये आपको भी पता है कि छोटा मोटा जो लोन होता है 1 लाख 2 लाख, इनके ऊपर क्या सीबीआई एक्शन लेगा। जो बड़े बड़े लोन लेते हैं कॉर्पोरेट हाउस के नाम पे, कि जो लोग फ्रॉड करते हैं, बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ, और उनका अगर लोन अमाउंट बड़ा होता है तो उनके खिलाफ आप सीबीआई का भी सहारा ले सकते हो। सो यहाँ पे दोस्तों कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि आपने अगर 1 लाख 2 लाख लोन लिया है तो आपके ऊपर सीबीआई बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पेशली बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस या फिर बड़े बड़े जो फैक्ट्री मालिक या फिर उससे बड़े बड़े जो एसएमईज वगैरह लोन लेते हैं, बड़े मतलब यहाँ पे मैं करोड़ की बात करूँ तो वो सब लोन के लिए यहाँ पे बोला गया है। सो आपका अगर छोटा लोन है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई लोन रिगार्डिंग कोई सपोर्ट या फिर कोई हेल्प चाहिए या फिर सेटलमेंट रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरा पेड सर्विस अवेल कर सकते हो। स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, एक छोटा सा अमाउंट पेड करके आप मुझसे सीधा बात कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।